ममता बनर्जी की डिक्शनरी में हार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि चुनाव हारने के बाद दीदी सियासत से दूरी बना लेंगी, तो शायद वह ममता बनर्जी को जानता नहीं है। बंगाल की राजनीति में ममता का इतिहास बताता है कि जितनी बड़ी चुनौती सामने आती है, उतनी ही आक्रामक उनकी राजनीति हो जाती है। जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले चारों तरफ अजीब सी शांति छा जाती है, कुछ वैसी ही शांति पिछले कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति में दिखाई दे रही थी। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब लगता है कि यह शांति खत्म होने वाली है और सड़कों पर गुस्से का एक नया सैलाब उतरने वाला है। तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 2 जून को कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं के खिलाफ होगा। हालांकि अभी तक पुलिस से अंतिम अनुमति नहीं मिली है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर दबदबा रखने वाली पार्टी 80 सीटों तक सिमट गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गईं। नतीजों के बाद विरोधियों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ममता युग अब खत्म हो चुका है। लेकिन राजनीति में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पहचान ही संघर्ष रही है। उन्हें यूं ही स्ट्रीट फाइटर नहीं कहा जाता। जब जब उन्हें कमजोर समझा गया है, उन्होंने सड़क पर उतरकर जवाब दिया है। चाहे वामपंथी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, नंदीग्राम की लड़ाई हो या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ममता की राजनीति हमेशा सड़क से शुरू होकर सत्ता तक पहुंची है। यही वजह है कि 2 जून का यह प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे चुनावी हार के बाद टीएमसी के पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व यह संदेश देना चाहता है कि सत्ता चली गई है, लेकिन संघर्ष की ताकत नहीं। टीएमसी ने कोलकाता के रानी राममणि रोड पर धरने की अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिलती है तो ममता बनर्जी खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर सकती हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह प्रदर्शन सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक वापसी का पहला बड़ा मंच भी बन सकता है। पार्टी के अंदर यह भी चिंता है कि चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर न हो। ऐसे में ममता का सड़क पर उतरना कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि लड़ाई अभी बाकी है और दीदी अभी भी मैदान में डटी हुई हैं। अब सबकी नजर 2 जून पर टिकी है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी ममता बनर्जी दिखाई दे सकती हैं, आक्रामक, संघर्षशील और सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली। क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति में हार आखिरी पड़ाव नहीं होती, हार तो सिर्फ अगली लड़ाई की शुरुआत होती है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।